बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी की पद्मा या देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। पद्मा एकादशी की जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, मैं वह तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने यह प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के समस्त पाप को करने से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरक के गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन किया करते थे। उनकी प्रजा धन्य धान से भरपूर और बहुत सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ने लगा। प्रजा की अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। भूख से पीड़ित प्रजा मरने लगी। अन्न के न होने से यज्ञ, हवन आदि शुभ कर्म भी बंद हो गए। एक दिन लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, क्योंकि सारे विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। मांधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर चुका हूँ, परंतु मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर प्रजा के दुख से दुखी राजा मांधाता कुछ सैनिक लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि अभी नित्य कर्म से ही निवृत्त हुए थे। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम और आश्रम में आने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप यहाँ कैसे आए, सो कहिए। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं पता चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अकाल पड़ने का कारण ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बतलाइए। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है। यह सब युगों से उत्तम और श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में धर्म का पूरी तरह से पालन किया जाता है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वह वही काम करता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न करें। आपके राज्य में जिन्हें तप करने का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस प्रकार आप उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़ दूसरे के कार्य क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है उसे रोकें। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। मैं अपनी प्रजा के
लोगों को अपना धर्म पालन करने की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु किसी महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। इस दोष से छूटने का कोई और अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो एक सुगम उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला, भोग तथा मोक्ष देने वाली पद्मा एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इससे व्रत के प्रभाव से चातुर्मास तथा वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक, मंत्रियों सहित सब करो। मुनि के यह वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आए। मुनि की शिक्षा से राजा मांधाता ने प्रजा सहित विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में बारिश हुई और प्रजा सुखी हो गई। पद्मा एकादशी का व्रत इस लोक में भोग, संपन्नता तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है, महान पुण्य होता है। तुलसी पवन से यमदूत भी भय खाते हैं। जिनके गले में तुलसी माला सुशोभित हो उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत की इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसी ही पावन व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।